प्यारे बच्चों, आपको पुस्तक पढ़ना तो बहुत पसंद होगा और पुस्तकों से हमें कितनी सारी जानकारी मिलती है। आप कितनी सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, कहानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं, हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं। अब मान लीजिए पूरी संसार ही पुस्तक बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप सोच सकते हैं कि संसार पुस्तक बन जाए तो क्या क्या होगा? जिस प्रकार से हमें पुस्तकों से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही संसार में कितनी सारी वस्तुएं हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो अगर हम संसार को पुस्तक मान लेते हैं तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ संसार पुस्तक है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ संसार पुस्तक है। आइए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं हमारा पाठ संसार पुस्तक है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कौन थे। उनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 14 नवंबर को उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम बाल दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्रेम था और इसीलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें प्राय जेल जाना पड़ता था, जिसके कारण अपनी एकमात्र पुत्री इंदिरा को अपने साथ नहीं रख पाते थे। प्यारे बच्चों, ये वही इंदिरा गांधी जी हैं जो आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। जेल में भी उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती थी, अतः उन्होंने पत्रों के माध्यम से अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की हमेशा चिंता रहती है। आपके माता पिता भी आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हैं। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहते थे तो उनको अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती थी, इसलिए उन्होंने पत्रों के माध्यम से वो लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, और पत्रों के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारियां अपनी बेटी के साथ साझा करते थे। इन पत्रों में उन्होंने इंदिरा को बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये पत्र बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करते हैं। ये अनुदित रचना है। अनुदित यानी इसका अनुवाद किया गया है। इसको हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया था, इन पत्रों को इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन आप लोगों के पढ़ने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। हिंदी जब अनुवाद की दुनिया में पांव पसारती है तो कैसी दिखती है, इसका मजा आप इस रचना से लेंगे। यानी ये पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी के लिए लिखे थे और ये इंग्लिश में लिखे गए थे, लेकिन आप सभी के साथ साझा करने के लिए इनका हिंदी में अनुवाद किया गया है, ताकि सभी लोग इनमें लिखी गई बातों को पढ़ सके और इनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सके। और प्यारे बच्चों, इन पत्रों का हिंदी में अनुवाद जाने माने लेखक प्रेमचंद जी ने किया है। प्रेमचंद जी का पाठ आप पढ़ चुके हैं, नादान दोस्त, जो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में ही दिया गया है। आइए लेखक के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1984 के बीच में इनका जीवन काल रहा है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और उनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये पाठ विशेष रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए इसका अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले आइए पाठ में आए नए नए शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। अक्सर यानी प्राय, खत यानी पत्र, आबाद यानी बसा हुआ, गौर से यानी ध्यान से, जर्रा यानी कर्ण, दामन यानी तलहटी, खुरदरा यानी जिसकी सतह चिकनी न हो, घरौंदा बच्चों द्वारा बनाया गया मिट्टी का छोटा सा घर। ये सभी नए शब्द आपको पाठ में देखने को मिलेंगे। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तब भी इनके अर्थ को हम अच्छे से जानेंगे। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। अक्सर यानी हमेशा, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिख रहे हैं और वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि अब हम साथ साथ नहीं रहते, तो जो सवाल जब हम साथ रहते थे तुम मुझसे पूछती थी, मैं उनके जवाब देता था, लेकिन अब हम दूर दूर रहते हैं। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। कथाएं यानी कहानियाँ। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी दूर रहते हैं अपनी बेटी से, तो उन्होंने इरादा किया यानी फैसला किया कि मैं अब अपनी बेटी को पत्र लिखा करूँगा, जिसमें देश दुनिया की मैं जानकारी दूंगा, छोटी छोटी कथाएं लिखूंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में अनेक देश है। वैसे तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, लेकिन जब दुनिया के साथ हम इसको देखते हैं तो एक छोटा सा देश है। दुनिया में अनेक देश हैं, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को कहते हैं कि अगर तुम पूरी दुनिया को जानना चाहती हो तो इसमें जितने भी देश हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनके बारे में तुम्हें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तभी तुम इस संसार को अच्छे से जान पाओगी। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी कि सिर्फ अपने देश के बारे में जानना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम पूरे संसार को जानना चाहते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें दूसरे देशों के बारे में, दूसरी जातियों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यही बात यहाँ पर पिता अपनी पुत्री को समझा रहे हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि छोटे छोटे जो खत मैं आपको भेज रहा हूँ इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको बता पाता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, आबाद होना यानी कि बसे हुए होना, इसमें रहना, हमारे भाई बहन हैं। यानी कि पूरे संसार की बात करें तो सभी देशों के लोग हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। अब यहाँ पर पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि जब तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी, क्योंकि अभी उनकी पुत्री की उम्र कितनी है, 10 वर्ष, बहुत ही छोटी है, इसीलिए वो उनको छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं चिट्ठी के माध्यम से, ताकि उनकी जानकारी बढ़ सके। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो वो खुद ही किताबों में बहुत सारी बातें पढ़ेंगी, देश दुनिया के बारे में जानेंगी। यह तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। अब यहाँ पर नेहरू जी बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे जानवर आए, उसके बाद आदमी आए, और अगर अब हम सोचें कि कभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो ये सोच पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। ये सारी बातें एक पिता अपनी बेटी को चिट्ठी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू जी बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता था। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। अब यह नेहरू जी कहते हैं कि पहले ज़माने में तो कोई जीव जंतु भी नहीं थे, आदमी भी नहीं थे, तो उस ज़माने के बारे में पुस्तकें कैसे लिखी जाती, क्योंकि पुस्तकें तभी लिखी जाती जब कोई आदमी होता। लेकिन बहुत साल पहले की बात करें तो कोई आदमी होता ही नहीं था, तापमान इतना ज़्यादा गर्म था, और ये भी नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात के बारे में अपने आप ही सोच लें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। गढ़ना यानी बनाना,
कि हम अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, सुंदर सुंदर कहानियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में तो हम नहीं सोच सकते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वे ठीक कैसे हो सकती है? काल्पनिक कहानी और वास्तविक कहानी में अंतर तो जरूर होता है। एक तो हम अपने मन में कोई कहानी बनाए, कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे पंख होते तो हम आसमान में उड़ पाते, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है। हम उड़ सकते हैं, लेकिन हम एरोप्लेन में बैठकर उड़ सकते हैं, हवाई जहाज़ की सहायता से उड़ सकते हैं। हमारे पक्षियों की तरह पंख तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारी जो काल्पनिक कहानी होगी उसमें हमारे पंख जरूर हो सकते हैं। तो वास्तविकता में और जो हमारी कल्पना होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। अब नेहरू जी कहते हैं कि किसी ने किताब तो नहीं लिखी उस जमाने की, लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं, जानवर की पुरानी हड्डियाँ हैं, उनका अध्ययन किया जा सकता है और अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है और उनसे बहुत सारी जानकारियाँ हम जान सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। तो यहाँ नेहरू जी बताना चाहते हैं कि सिर्फ दूसरों की बातों पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद भी नई नई बातों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये पूरी संसार खुद क्या है, पुस्तक के समान है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिस प्रकार से हमें किताबों से जानकारी मिलती है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, पत्थरों और पहाड़ों से हमें जानकारी मिलती होगी? बिल्कुल मिलती है। पहाड़ों और पत्थरों का अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि ये पहाड़ कितना पुराना है और इनसे और भी अनेक प्रकार की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। सोचो कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा। नेहरू जी कहते हैं कि हो सकता है सड़क के ऊपर पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर का टुकड़ा या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ कोई छोटा सा टुकड़ा शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो सकता है। पृष्ठ यानी पन्ना। जैसे पुस्तकों में अनेक पन्ने होते हैं, पन्नों से मिलकर हमारी पुस्तक बनती है, वैसे ही छोटे छोटे पत्थर ये हमारी संसार रूपी पुस्तक के पृष्ठ हो सकते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी संसार रूपी पुस्तक को हमें पढ़ना सीखना है। किस तरीके से हम संसार की वस्तुओं की जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, उनसे बहुत कुछ जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना सीखना है। जिस प्रकार जब हम छोटे होते हैं तो हम अक्षरों की जानकारी प्राप्त करते हैं, शब्दों को जोड़ना सीखते हैं और फिर पुस्तक को पढ़ना सीखते हैं। तो जैसे हम साधारण पुस्तक को पढ़ना सीखते हैं, वैसे ही हमें संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़ना आना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या आप संसार रूपी पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं? आप किन किन चीज़ों से नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, रोड़ा यानी पत्थर, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? खुरदरे यानी जो चिकना नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, खुरदरा। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। दामन यानी आंचल। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, यानी पहाड़ की गोद में पड़ा रहा। तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। दरिया यानी नदी। एक छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। बड़े दरिया यानी समुद्र में पहुंचा।
इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। प्यारे बच्चों, देखा आपने नेहरू जी ने कितने अच्छे तरीके से अपनी बेटी को समझाया है कि एक छोटा सा पत्थर भी हमें कितना कुछ सिखा सकता है। एक छोटा सा पत्थर जो हमारे सामने है उसको हम साधारण तरीके से देखते हैं। वह पत्थर कभी बड़ी चट्टान का हिस्सा था और धीरे धीरे चट्टान से टूटकर वह पत्थर का टुकड़ा, वह चट्टान का टुकड़ा लुढ़कते लुढ़कते छोटी नदी में पहुंचता है, नदी से बड़े समुद्र में पहुंचता है और इस तरीके से धीरे धीरे उसके जो खुरदरे कोने होते हैं वो घिस जाते हैं और वो चिकना बन जाता है और छोटा बन जाता है। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है कि प्रकृति भी हमें कितना कुछ सिखाती है। और प्यारे बच्चों, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप अपनी एसएसटी की बुक में, सामाजिक विज्ञान की बुक में भी तो इसी तरीके से पढ़ते हैं कि पहाड़, नदियाँ, पर्वत, चट्टानें, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये संसार पूरी हमारी क्या है? पुस्तक है। इसको पढ़ने के लिए हमें अपना नज़रिया बदलना है, हमें अपनी सोचने का तरीका बदलना है। और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा यानी कण, टुकड़ा, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदा यानी मिट्टी का घर। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, समुद्र के किनारे जो बालू रेत होता है कितना अच्छा लगता है हमें देखने में, और बच्चे उस रेत से खेलते हैं, मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। अगर उसी पत्थर को और दूर समुद्र तक अगर बहाकर ले जाया जाता तो वो छोटे छोटे और टुकड़ों में बंट जाता और किसका रूप ले लेता? बालू का रूप ले लेता, यानी मिट्टी का कण बन जाता। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। और ये सारी बातें एक पिता अपनी पुत्री को समझा रहे हैं जो कि 10 वर्ष की है, कि किस तरीके से हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखते हैं तो कितना कुछ हम प्रकृति से सीख सकते हैं। एक छोटे से पौधे को हम देखते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। बड़े होने के बाद उसकी शाखाएँ, उसकी टहनियाँ मजबूत हो जाती है, उसका मजबूत तना बन जाता है, उसके ऊपर फल आते हैं, फूल आते हैं, कितना कुछ परिवर्तन हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारी पुस्तक में अनेक अक्षर होते हैं, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं और वाक्यों में अनेक सारी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, वैसे ही अगर हम संसार को पुस्तक मान लेते हैं तो संसार की पुस्तक के जो छोटे छोटे अक्षर हैं वो क्या होंगे? जो आसपास की चीज़ें हैं जैसे कि पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, पहाड़, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? हमारे अक्षर होंगे। जैसे क, ख, ग हम पढ़ते हैं वैसे ही ये संसार रूपी पुस्तक के अक्षर कहलाएंगे। और इन्हीं अक्षरों को जोड़ जोड़ कर हम अपनी पूरी संसार रूपी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बस हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें सोचना आना चाहिए। और यही बात एक पिता अपनी पुत्री को सिखा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को सिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने की तरह आजकल पत्र तो लिखे नहीं जाते, चिट्ठी तो लिखी नहीं जाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। और हम अगर कोई दूर हमसे रहता है, हमारे परिवार का सदस्य, हमारे माता पिता, तो फ़ोन पर हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में पत्रों के माध्यम से ही बातचीत की जाती थी। और सोचिए, पत्र कितने दिनों में दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता था और कितने दिनों में वापस उसका उत्तर आता था। कितना सब्र रखना पड़ता था, कितना इंतजार करना पड़ता था। लेकिन पत्र लिखने का अपना ही मज़ा होता था और फ़ोन पे बातचीत करने का भी अपना ही मज़ा है। तो कितना मज़ेदार सा पाठ है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा, साथ में समझ भी आया होगा और बहुत सारी बातें आपने इस पाठ से सीखी होगी। संसार पुस्तक है और आप भी इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।